अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, उनके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के बारिश के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत के अंदर बारिश हो रही है। और आप कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं कुवैत के अंदर, अभी आपको सावधानी बरतनी है। और कहीं भी बाहर निकलते हैं, गाड़ी भी आप चलाते हैं तो आपको मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा रोड ऐसी हैं जो कि टूटी हुई मिल रही हैं। तो आपको सावधानी से ड्राइविंग करनी है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो जाए। और आपको तुरंत अगर किसी भी तरीके से मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपको तुरंत इमरजेंसी कॉल जो है वो लगा लेनी है और आपको मदद ले लेनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुवैत सरकार जो है इस चीज़ को लेकर बोल रही है कि जो लोग भी बाहर निकलते हैं अपने पूरी सेफ्टी के साथ निकलें ताकि कोई भी परेशानी उनके सामने ना आए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप वीडियो देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है रोड वगैरह भी टूट गए हैं, जो कि लोगों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और रोड जहाँ पे टूटे हैं वहाँ पे सही से ड्राइविंग करनी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। और बहुत सारी जगहों पे काफ़ी काफ़ी पानी भरा हुआ है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोगों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल हैं जो कि पूछ रहे हैं काफ़ी सारे लोग कि आप जो है जो फ़्लाइट बताए हैं कि 5 कंट्री के लिए फ़्लाइट जो चालू हुई है, क्या उनमें पाकिस्तान का नाम है या नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान का उसके अंदर नाम नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी पाकिस्तान का किसी भी तरीके से फ़्लाइट ओपन करने के लिए इजाज़त नहीं दी है और अभी वो 34 कंट्रियों के अंदर बैन है। हालांकि 5 कंट्रियों को निकाल दिया तो अब 29 ही कंट्रियाँ रही हैं जिसमें कि पाकिस्तान नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए थोड़ी बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट कब चालू होगी कब चालू नहीं होगी। तो इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं बता सकते, लेकिन जिस तरीके से अभी फ़्लाइट को चालू करने का ऐलान किया है 5 कंट्रियों के लिए, हालांकि डेट नहीं बताई है। अगर यही चीज़ देखी जाए तो जल्दी ही जो है जैसे इनकी डेट निकल के आती है तो और भी कंट्रियों को इजाज़त दी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे ही दूसरी कंट्रियाँ आती हैं निकल के तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। और आपको जो है अपनी फुल तैयारी बना के रखनी है ताकि जैसे ही फ़्लाइट चालू हो आप अपना टिकट ख़रीदें और निकल जाएँ। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है टिकट के हवाले से। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें टिकट बुकिंग वगैरह कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, किसको पेमेंट देना होगा। जो 270 केडी है जो डोमेस्टिक वर्कर जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि टिकट आपको कहाँ पे बुकिंग करना होगा कहाँ पे नहीं करना होगा। लेकिन इतनी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इससे पहले वाली वेबसाइट मैंने आपको बताई थी उसी के अंदर सारी चीज़ें आपको अपना जो है भरना होगा। जैसे कि टिकट का भी उसके अंदर ऐड करना होगा, पीसीआर भी उसके अंदर ऐड करना होगा और आपका जो भी खर्चा वगैरह रहेगा वो भी उसके अंदर ऐड करना होगा। यानी कि A to Z आपको सारी चीज़ जो है वेबसाइट के अंदर ऐड करनी होगी और वो सारी जो चीज़ें करेगा आपका ट्रेवल एजेंट करेगा। यानी कि जहाँ से आप अपना पूरा काम कराएंगे वही आपका पूरा काम करके देगा, आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करना होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा, वो सारी चीज़ के बारे में हम बताएंगे। और मैंने पूछा था एक सवाल आप लोगों से कि आप लोग हमें बताइए कि आपका कफिल किस तरीके से आपसे व्यवहार करता है, कि आपका कफिल आपका पेमेंट जो है वो दे सकता है नहीं दे सकता है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है नहीं दे सकता, हमें ही खर्चा पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं कि अपने जो वर्कर का है वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं अपने, तो उनका पैसा नहीं दे पाते। वो अलग अलग चीज़ होती है, अलग अलग बंदा होता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो हर तरीके का इंसान होता है। बाकी इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगा कि भाई किस तरीके से क्या आगे का प्रोसेस करना होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है वैक्सीन के हवाले से, जैसे कि मालूम है आपको वैक्सीन को जो है वो उतार दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा देशों में जो है उसको ऑर्डर भी दे दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है। अलग अलग जगहों पे जो है वैक्सीन आ रही है और लोगों पे जो है लोगों को दिया भी जा रहा है। लेकिन इसके हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से हम अलग बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे कंपलसरी पूरा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और पूरी जानकारी आपको वैक्सीन के हवाले से मिल जाए।
तो आज की यही अपडेट थी। और आगे मैं आपको जो बारिश वगैरह भी कुवैत के अंदर चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसकी वीडियो मैं आपको अटैच कर देता हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा क्या हालत है क्या हालत नहीं है। अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश की वजह से रोड वगैरह टूट चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी कुछ जगहों पे भर चुका है। तो वो सारी वीडियो आप देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कहीं भी जाते हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।